प्रतिज्ञा ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग हार्दिक स्वागत है। आज पुनः हिस्ट्री का मॉक टेस्ट 2 सिंधु घाटी सभ्यता, जो पिछले क्लास में मॉक टेस्ट 1 करवाए थे, उसी का आगे की ओर मॉक टेस्ट 2 करवाने जा रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता का। उम्मीद करते हैं कि आपको जो मॉक टेस्ट 1 पसंद आया होगा। इसको और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में देखें, क्योंकि यह एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, आने वाला नहीं है, आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आने की संभावना ज़्यादा बनती है। अब हम उसी प्रकार का मॉक टेस्ट 1 सीरीज को ही आगे बढ़ाते हुए सिंधु घाटी सभ्यता चैप्टर, अभी सिंधु घाटी सभ्यता ही चलेगा मॉक टेस्ट 2। उसके बाद फिर हम उसको अलग चैप्टर चलेंगे उसके साथ में, वहाँ भी मॉक टेस्ट 1 मॉक टेस्ट 2 इसी प्रकार करते हुए चलना है। तो सबसे 20 तक करवाए थे, मॉक टेस्ट 1 में 1 to 20 करवाए थे। अभी 21 से कर रहे हैं हम। 21 से ये क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार पाया गया है हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में, रोपड़ में, कालीबंगा में। कहाँ पाया गया है विशाल स्नानागार? तो आपको बताया गया था पिछला क्लास में कि मोहनजोदड़ो में 2 बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ प्राप्त हुआ था। एक 6 कोठरी के बराबर बड़ा अन्नागार, अन्न रखने की जगह, जो आपको मेजरमेंट भी बताए थे 45.71 × 15.23, और एक बृहद स्नानागार वहाँ पर प्राप्त हुआ था मोहनजोदड़ो में। और उस स्नानागार का मेजरमेंट था, आपको पिछला क्लास में बताए भी थे, 11.88 × 7.01 × 2.43 मीटर का एक विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। और वह स्नानागार जॉन मार्शल के शब्दों में कहा जाए तो एक बहुत ही आश्चर्यजनक चीज़ माना गया था। वह एक आम जनता के प्रयोजन हेतु बनाया गया था, जिसको उतरने के लिए उत्तर और दक्षिण तरफ सीढ़ियाँ थी, बगल में रूम था, कुआं था, यानी बहुत ही आश्चर्यजनक चीज़ का निर्माण किया गया था। वो बृहद स्नानागार था। इसका आंसर होगा आंसर बी। 21 का आंसर होगा बी। इसका होगा मोहन जोदड़ो। इस स्नानागार का 11.88 × 7.01 × 2.43 मीटर का मेजरमेंट का था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 22वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस देश ने भारत से मोहनजोदड़ो के प्रसिद्ध नर्तक कन्या की प्रतिमा वापस देने के लिए कहा है? बांग्लादेश, भूटान, चीन, पाकिस्तान। तो देखिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा पाकिस्तान एरिया में है। मोहनजोदड़ो से एक कांस्य की प्रतिमा प्राप्त हुई थी, नर्तक की प्रतिमा प्राप्त हुई थी। अब इसी कांस्य की प्रतिमा को उस समय 1922 में इसका खुदाई हुआ था, तो वह तो भारत के क्षेत्र का में आया हुआ था। परंतु 1922 के बाद जब 1947 में भारत और पाकिस्तान जब अलग अलग हुआ, तो भारत पाकिस्तान जब अलग अलग हुआ तो इस पर भारत के पास ही वो नर्तक वाली मूर्ति है। इसी को वापस मांग रहा है कौन? पाकिस्तान कह रहा है कि मोहनजोदड़ो के लारकाना ज़िले से जो प्राप्त आपको नर्तकी का मूर्ति हुआ है, उस पर आपका अधिकार नहीं, बल्कि पाकिस्तान का हक है। इसीलिए वह पाकिस्तान से क्या कर रहा है? इसका मांग रहा है। तो इसका उत्तर होगा 22 का डी, पाकिस्तान। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या कि सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? कृषि, व्यापार, चाक पर बनाए गए मिट्टी के बर्तन और बढ़ईगिरी। 4 चीज़ वहाँ लिखा हुआ है। 4 चीज़ में सबसे इम्पोर्टेंट है कि सिंधु घाटी सभ्यता का अगर उन्नत भाव कहा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता कृषि आधारित व्यापार पर आधारित था। उसका आप पिछले क्लास में एक जिक्र भी आया था कि मुहरों का प्रयोग करीब 2000 करीब मुहर का प्रयोग किया गया था मोहनजोदड़ो में। क्यों किया गया था? क्योंकि वहाँ पर कृषि आधारित व्यापार था। कृषि ही उसका बेस था, किसका? सिंधु घाटी सभ्यता का। वहाँ पर कपास वगैरह का ज़्यादा प्रयोग करते थे व्यापार में। तो यहाँ पर आंसर होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का ताकत था कृषि, और कृषि के कारण व्यापार के कारण ही वह शहरी वर्ग में इसका क्या होता है?
गिना जाता है, इसको अति किया जाता है, जिक्र किया जाता है। तो इसका आंसर होगा 23 का ए। 24 नंबर जो क्वेश्चन कहता है कि सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, अब मिस्र की सभ्यता और मानव सभ्यता। तो सभी सभ्यताओं में सबसे प्राचीन सभ्यता था आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता, उसके बाद मिस्र की सभ्यता आया, उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता आया, उसके बाद मानव सभ्यता आया। मेसोपोटामिया की सभ्यता को दो नदियों का संगम भी कहा जाता है, दो नदियों का संगम भी कहा जाता है। यह इराक क्षेत्र में पड़ता है। हेरात और फरात जो दो नदी है, नदी के बीच का ये संगम है, इसीलिए मेसोपोटामिया की सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता माना जाता है। इसका आंसर होगा बी नंबर, इसका होगा मेसोपोटामिया की सभ्यता। इसके बाद मिस्र की सभ्यता आता है, उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता और सबसे लास्ट में मानव सभ्यता आता है। 25 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल पाकिस्तान में है? 4 यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, यह आपको बताना है कि कौन सी इसमें चारों में से कौन सी सभ्यता है जो स्थान जो है वो पाकिस्तान में पड़ता है। यहाँ 4 है, लोथल, कालीबंगा, आलमगीर, हड़प्पा। तो आपको बताया, पिछले मॉक टेस्ट में भी जिक्र किए थे आप लोथल के बारे में कि लोथल गुजरात में पड़ता है, कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है, का आलमगीर उत्तर प्रदेश में पड़ता है और हड़प्पा जो है आपको पाकिस्तान में पड़ता है। तो इसका उत्तर होगा, उसका उत्तर होगा 25 का उत्तर होगा 25 का डी नंबर, हड़प्पा। मॉक टेस्ट 2 का 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक बार आप सिंधु घाटी सभ्यता का विश्लेषण विस्तार पूर्वक क्लास में बताया हुआ, ट्यूटोरियल क्लास में बताया हुआ, आप लोग एक बार ज़रूर जाकर रिवीजन करेंगे। एक बार मॉक टेस्ट 1 में भी आपके जिक्र किए थे, अभी भी जिक्र कर रहे हैं। क्योंकि इसमें क्या होगा कि एक बार क्लास देखने के बाद जब MCQ जब बनाइएगा तो आपको लगेगा कि क्वेश्चन में कुछ दम ही नहीं है, कुछ भी ताकत ही नहीं है क्वेश्चन में, और डायरेक्ट MCQ में आइएगा तो फिर आपको मतलब कि उतना नहीं समझ में आएगा। इसीलिए आप एक बार समझ में तो आएगा पर तो गहराई से नहीं समझ में आएगा। उस गहराई में समझने के लिए ट्यूटोरियल क्लास को एक बार ज़रूर देखें, और उसके बाद MCQ जब कीजिएगा तो लगेगा कि सब पढ़ा हुआ है, सब कुछ लगेगा ही नहीं। इसीलिए आप लोग ज़रूर एक बार देखें। अगर एक बार देख भी चुके हैं, दोबारा जाकर देखें, तिबारा देखें, वो आप ही के लिए बेहतरी के काम करेगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 26 नंबर 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो उस समय भी यह क्वेश्चन का जिक्र हुआ था, बार बार क्वेश्चन आ रहा है, मतलब कि आपका क्वेश्चन ट्रेंड में है, ये क्वेश्चन ट्रेंड में है। 2 बार 3 बार क्वेश्चन करीब करीब इसी का पूछने का अंदाज अलग अलग है पर उसका आंसर एक ही है। हम ऑप्शन पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या इसका, आप खुद बता दीजिएगा, हम लिखने का पहले ही बता दीजिएगा कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? विष्णु, पशुपति, इंद्र और वायु देवता। तो आपको बताया भी गया था कि सिंधु घाटी के लोग पशुपति की पूजा करते थे। उनके सिक्का पर भी आपको बताया था, एक तरफ आदि शिव और एक तरफ नंदी बैल का जिक्र किया गया है। तो यह आपको बहुत बच्चे तो देखते ही इसको बता देंगे सब कि इसका पशुपति आंसर होगा। फिर भी 26 का बी होगा पशुपति, जिसको आद्य शिव भी कहते हैं, इसका पूजा करते थे 26। 27 में क्या है, ये मिलान करने के लिए है, भी देख करके बता सकते हैं। हड़प, मोहनजोदड़ो, विशाल स्नानागार, ABCD, इसको 1 2 3 4, हड़प्पा, पुजारी की मृत्यु, कालीबंगा, जोते हुए खेत के साक्ष्य और लोथल बंदरगाह। तो इसका उत्तर होगा A का 4, B का 1, C का 3, D का 2। इसी सीरीज में इसका होगा जो कि क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें 4 क्वेश्चन मिल गया आपको कि मोहनजोदड़ो में क्या चीज़ मिला था? विशाल स्नानागार था, हड़प्पा में पुजारी की मूर्ति था, कालीबंगा में जोते हुए खेत का साक्ष्य था और लोथल में बंदरगाह था।
28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी। तो चौड़ी और सीधी, संकरी और टेढ़ी मेढ़ी, सपाट, संकरी और घुमावदार। तो सिंधु घाटी सभ्यता की एक विशेषता थी कि सिंधु घाटी सभ्यता की सड़क करीब 33 फीट, करीब 33 फीट 30 से 33 फीट तक चौड़ा था। वहाँ का रोड, वहाँ का सड़क जो है चौड़ी थी और एक दूसरे को सड़क समकोण पर काटती थी वहाँ पर। तो वहाँ की जो सड़क जो थी सभी सीधी जा कर के समकोण पर काटती थी और सड़क क्या क्या थी वहाँ पर चौड़ी चौड़ी थी, करीब करीब 33 फीट तक उसका क्या था, सड़क की चौड़ाई था। मतलब सोचने की बात है कि अभी के समय में वैसा कम सड़क मिलेगा और वहाँ पर सड़कें की चौड़ाई बहुत ज़्यादा थी और सभी सड़क सीधा जा कर के और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, 90 डिग्री पर काटती थी वहाँ पर। तो इसका उत्तर होगा कि सिंधु घाटी शहरों की गलियां कैसी होती थी। ए नंबर, सीधी और चौड़ी। 29 नंबर कहता है कि निम्न में से किस नदी के किनारे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अवशेष पाए गए थे। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अवशेष रावी और सिंधु नदी के किनारे पाए गए थे। तो इसका उत्तर होगा ए नंबर और बी नंबर दोनों। इसका 29 का ऑप्शन सी होगा, रावी और सिंधु नदी के किनारे पाया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी, उसका लिपि क्या था। तो लिपि क्या था, तमिल, खरोष्टी, अज्ञात और ब्राह्मी। सिंधु घाटी सभ्यता का लिपि अज्ञात है, उसका कोई लिपि नहीं था, लिपि का पहचान नहीं। वहाँ पर आपको बताया भी गया था कि वहाँ पर चित्रात्मक शैली का प्रयोग हुआ है, अपने भाव को प्रकट करने के लिए चित्र के माध्यम का सहारा लिया गया है। वहाँ पर एक लाइन दाएं से बाएं, एक लाइन बाएं से दाएं और एक तरफ ऊपर दाएं से बाएं, नीचे बाएं, इसको बुस्त्रोफेदन कला भी कहा जाता है। तो वहाँ पर वहाँ की लिपि के बारे में इसका कहीं पर कोई जिक्र नहीं है, कहीं पर कोई इसका नहीं है। कभी भी लिपि के बारे में आवे तो लिपि का कोई ज्ञान नहीं था। शहरी थे, उनको नॉलेज था, परंतु वह अपने भाषा को पिक्टोरियल के माध्यम से समझाते थे, अपने भाव को प्रकट करते थे। उनका लिपि के बारे में पता नहीं है, उनको तो लिखने कुछ मतलब कि चित्र को सजाने का, कुछ करने का बुस्त्रोफेदन कला में उन लोग अपने आप को रखते थे। तो इसीलिए इसका आंसर अज्ञात होगा। न वहाँ का तमिल भाषा था, न वहाँ पर खरोष्टी भाषा था, न ब्राह्मी भाषा था। सिंधु घाटी सभ्यता का लिपि अज्ञात है, इसका कोई पता नहीं चला है। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत क्या थी। मोहनजोदड़ो में दो ही चीज़ बहुत प्रमुखता से प्रकाश हुआ है, एक अन्नागार हुआ है और एक आपका स्नानागार। हड़प्पा में भी मिला है अन्नागार, हड़प्पा में भी अन्नागार मिला है, मोहनजोदड़ो में भी मिला है। फर्क कितना है कि हड़प्पा में जो अन्नागार मिला था वह 6 कोठरी का मिला था। 6 कोठरी, एक कोठरी जो छोटा छोटा कोठरी था उसका मेजरमेंट भी आपको बताए थे 15.23 × 6.09 मीटर का मेजरमेंट का कमरा था। अब 6 मोहनजोदड़ो में अच्छा क्या विशेषता रहा कि सबसे बृहद पैमाने पर उसको इमारत माना गया। तो वह इसलिए माना गया कि जो 6 कोठरी का जो हड़प्पा में था, 6 कोठरी का बराबर अन्नागार, वो अकेले था, उतना बड़ा अन्नागार था मोहनजोदड़ो में। 6 कोठरी को पूरा मिला दीजिए तो उतना बड़ा अन्नागार था। इसका मेजरमेंट था 45.71 × 15.23। ये क्वेश्चन बहुत आता है, मेजरमेंट का क्वेश्चन, अन्नागार का, स्नानागार का मुंह पर जबानी होना चाहिए पूरा एकदम कि मोहनजोदड़ो का जो मेजरमेंट था 45.71 × 15.23 मीटर और हड़प्पा का जो कोठरी मिला है 6 कोठरी वो मिला है 15.23 × 6.09 मीटर इसका। और स्नानागार का जो मिला है वो मिला है 11.88 × 7.01 × 2.43 मीटर का स्नानागार मिला है। ये 3-4 चीज़ ऐसा है और आपको बताया, वहाँ सारा कुछ बताया हुआ है। एक बार ज़रूर आप लोग जाकर के प्लीज़ वहाँ जाकर देखिए कि
सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल कितना में फैला हुआ, बहुत क्वेश्चन आता है। 12,99,600 किलोमीटर में फैला हुआ है। ये सब क्वेश्चन काफ़ी आता है, इसीलिए आप लोग ज़रूर से ज़रूर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसीलिए ये हमेशा क्वेश्चन आता है। तो इसमें सबसे बड़ा इमारत में होगा तो यहाँ पर होगा क्या, अन्नागार। ऑप्शन होगा क्या चीज़, अन्नागार, जिसका मोहनजोदड़ो होगा, मोहनजोदड़ो होगा, जिसका 45.71 इंटू 15.23 मीटर का ये था अन्नागार। अगला क्वेश्चन, किसकी मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना थी? किसकी मूर्ति? अभी इसके बारे में जिक्र भी किए थे कि पाकिस्तान मांग रहा है भारत से कि जो मोहनजोदड़ो के लारकाना जिला से जो प्राप्त हुआ है कांसा की मूर्ति, ये हमको दीजिए, ये आपका अधिकार क्षेत्र में नहीं है। तो वहाँ पर सबसे बड़ी जो सभ्यता के लोगों की महत्वपूर्ण रचना क्या थी, यहाँ पर ऑप्शन है नटराज, नटराज वहाँ का नहीं था, नर्तकी की मूर्ति, बुद्ध और नरसिम्हा। तो सबसे वहाँ पर महत्वपूर्ण कलाकृति थी आपकी नर्तकी की मूर्ति। नर्तकी की मूर्ति का ऑप्शन होगा बी, नर्तकी की मूर्ति। इस नर्तकी की मूर्ति को कांसा से बनाया गया था, कांसा से बनाया गया था, और कांसा का निर्माण तांबा प्लस टीन को मिला के किया जाता है कांसा। तो इसे यह प्रमाण मिलता है कि उन लोग को यह टेक्नोलॉजी था, गलाने वाली प्रवृत्ति थी, मतलब धातु को गला करके एक नया चीज़ बनाने का उन लोग को आविष्कार पता था। तो इससे चलता है पता कि उन लोगों को दो धातु को मिला करके एक तीसरा धातु बना का निर्माण करना और उस धातु से किसी नया कलाकृति को जन्म देना, मतलब उन लोग कितने क्रिएटिव माइंड के थे कि एक ही धातु को नहीं, दो धातु को मिला करके तीसरा धातु बनाए और उस धातु के द्वारा एक नया कलाकृति को खड़ा किए। मतलब इससे पता चलता है कि उन लोग में कितनी क्रिएटिव माइंड था, कितना उन लोग अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा उसमें एक्टिव रख सकते थे, इससे यह पता चलता है। तो वहाँ का सबसे प्रमुख चीज़ था क्या था, नर्तकी की मूर्ति। 33 में आते हैं कि देवी माता की पूजा संबंधित थी आर्य सभ्यता के साथ, भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ और वैदिक सभ्यता के साथ। आपको बताएं कि देवी माता की पूजा, धरती माँ की पूजा जो भी था आपको सिंधु घाटी सभ्यता में मिला है। इसका जिक्र कहीं नहीं मिला है, ज़्यादा कहाँ मिला है, सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता में मिला है। इसीलिए उसका उत्तर होगा सी नंबर। क्या लिखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता। 34 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? बंदरगाह था कालीबंगा, लोथल, रोपड़ और मोहनजोदड़ो। तो यह कहाँ आपको बताया गया कि बंदरगाह, सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाह जो मिला है वह लोथल में मिला है, लोथल में मिला है। वहीं पर बंदरगाह था, वहीं से व्यापार वगैरह करते थे। तो उसका ऑप्शन होगा बी नंबर, इसका ऑप्शन होगा बी लोथल। इसको बंदरगाह, लोथल कहाँ पड़ता है, गुजरात में। यह था आपका आज का क्वेश्चन जो मॉक टेस्ट 2 था। आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको देखें, इसको अच्छी तरह से देखें। यह आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। और हमारा जो प्लेलिस्ट बना हुआ है, पॉलिटी के लिए अलग है, हिस्ट्री के लिए अलग है, इकोनॉमिक्स अलग है, चाहे विशेष के लिए अलग है, आप लोग करेंट के लिए अलग है प्लेलिस्ट एक बार ज़रूर सर्च करें, ज़रूर से ज़रूर देखें। अगर देखे हुए भी होंगे दोबारा जाके देखें, तिबारा जाके देखें, और जितना देखेंगे उतना ही आपको इजी लगेगा। इजी लगेगा उतना ही जब MCQ जब क्वेश्चन पकड़िएगा ना, जब एक बार थरोली अगर पढ़े हुए रहिएगा, देखे हुए रहिएगा, वीडियो देखे हुए रहिएगा, तो जब तो उसके बाद क्या होगा, MCQ बनाने में आपको 5 मिनट भी नहीं लगेगा। आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर ये होगा। इसीलिए आप लोग ज़रूर से ज़रूर एक बार
प्लीज़ आप लोग जाकर एक बार जरूर उसको सर्च करें, विजिट करें ज़रूर, क्यू वगैरह करवाएंगे। आप लोग निश्चिंत रहे, हमको भी मेरे भी नॉलेज में बात है कि 15 दिसंबर को ग्रुप डी और एनटीपीसी का एग्ज़ाम है, मेरे भी माइंड है, तो हम भी उसी रफ्तार से हम पूरा करवाएंगे। आप केवल साथ में बने हुए रहिए, आप लोग देखते रहिए, वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा लोगों को दिखाइए, स्टूडेंट को जोड़िए। तो इन्हीं बातों के साथ आज का हम ये क्लास को एंड करते हैं। मिलते हैं कुछ नए नॉलेज के टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।